दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है स्तुता होगी। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए तशरीफ रखें। चलिए हैं हम कलाम खुदा को सुनेंगे। इसमें मेरी दरख्वास्त है इंतजामिया से कि बच्चे अपनी जगहों से ना ज़्यादा हिले जुले, इसी के साथ बड़े भी। और आपके अंदर जो बच्चे बैठे अगर वो बोलते हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें खामोश करवा सकते हैं आप। अब वक्त है कि खुदा उनकी हम आवाज़ सुने। सो आज का मजमून खुदावंत से डरने वाली माँ या जंगजू माँ। जंगजू माँ वो है जो क्या करती है? जंग लड़ती है, जो अपने बच्चों के लिए तगोदो करती है, जो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है। अ वॉरियर मदर, ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ जाए, जो अपने बच्चों के लिए कभी हार ना माने। आप सभी जानते कलाम मुकद्दस में लिखा है औलाद खुदाम की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। सो खुदाम का शुक्र करते हैं इस अजर के लिए जिसके होने के सबब से एक औरत जो है वो माँ कहलाती है। आपकी औलाद आपको औरत से एक दर्जा और बुलंद कर देती है और आपको माँ का दर्जा मिल जाता है। दुनिया में कोई ऐसा आ जाता है जिसे आप अपना कह सकते हैं, जिसमें आप हक जता सकते हैं, जिससे आप अपने जी की बातें कह सकते हैं, जिसके साथ आप मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं। वो आपकी क्या है? औलाद है। कि जितना आज माओं के लिए कलाम है, आज बाप जो है वो भी माँ का सा दिल रखते हैं। पौलुस कलीसिया के सबब से कहता है मुझे तुम्हारी बाबत जनने कैसे दर्द लगे। अब ये ना समझिएगा कि ये कलाम सिर्फ माओं के लिए है। जो बाप यहाँ बैठे हैं ये कलाम उनके लिए भी है, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके लिए भी ये कलाम है, जो बेटियां यहाँ बैठी हैं, जो आने वाले वक्तों में अपने अपने घरों को रुखसत होंगी, ये कलाम उनके लिए भी है, बेटों के लिए भी है। मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में से हमने पढ़ा खुदावंत से डरने वाली औरत जो है वो क्या होगी? स्तुता होगी। वो औरत जो खुदावंत से डरती है वो स्तुता होगी। स्तुता का मतलब है कि उसकी तारीफ की जाएगी। She will be praised। लोग उसे हकालत की निगाह से नहीं देखेंगे, लोग उसके बारे में नाहक बुरी बातें नहीं कहेंगे, लोग उस पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, लोग उसको बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि वो औरत जो खुदा से डरती है स्तुता होगी। बशर्ते कि वो किससे डरती हो? किससे? माए बताएंगी किससे डरती हो? खुदावन से। कलाम खुदा में लिखा है हुस्न भी जाता रहेगा, जमाल भी जाता रहेगा, ये सब बेसबात है, लेकिन तेरा खुदावन से डरना लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। जब तू इस दुनिया में होगी तब भी, और जब तू इस दुनिया में ना होगी तब भी खुदा तुझे इज्जत बख्शेगा। लोग तेरे बारे में कहेंगे कि वो बड़ी खुदा परस्त औरत थी, वो खुदा से डरने वाली औरत थी। उसकी परवरिश, उसके बच्चों की जिंदगी में देखो, उसने अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक की है। उसके बच्चों पर निगाह करो, जब लोग उसके बच्चों पर निगाह करेंगे तो उसकी माँ की तारीफें करेंगे, उसकी परवरिश पर कोई उंगली नहीं उठाएगा।
एक औरत वाज़िया तौर पर हमें नजर आती है जिसका नाम शुनीमी औरत था, जो शनीम के इलाका में रहती थी। आज सुबह मैं इसकी जिंदगी पर जब गौर कर रही थी तो एक सफर को मैंने इसकी जिंदगी में देखा। आप बतौर माँ होते हुए एक सफर के अंदर हैं। आप अपनी जिंदगियों पर, अपनी परवरिश पर आज गौर कीजिएगा शनीमी औरत की जिंदगी को देखकर। वक्त की कमी के बायस मैं पूरे पैसेज नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं इसकी कहानी बयान करूंगी और साथ साथ इसकी बाबत आपको बताते चलूंगी। ये औरत अलीशा नबी के दौर में हम इसे देखते हैं। जब भी अलीशा नबी का गुजर उस इलाका से होता है, उस नबी को बुलाती और उसे खाना पेश करती। इसने अपने दरवाजे को, अपने घर को उस नबी के लिए खोला और फिर ऐसा हुआ कि जब भी वो नबी वहां से गुजरता वो क्या करता, इसके खाना खाता। उसकी एक रवायत बन गई, जैसे कि कोई इस गली में आए और कहे जी बहन फायदा मेरा अच्छा खाना पकाती है, तो वो गुजरते हुए कहे चले मैं खाना खा लेता हूँ। आपको पता है नबी उस वक्त में लंबे सफरों पर जाया करते थे खुदा के बुलाहट को पूरा करने, खुदा के बुलावे को पूरा करने के लिए। सो अलीशा जब कभी भी सफर पे जाता और उसका गुजर इस इलाका से होता तो वो शुनीमी औरत के हाथ से खाना खाता। शुनीमी औरत ने अपने शौहर से कहा कि देख नबी आता है, खाना खाता है, मैं चाहती हूँ कि हम इसके लिए कमरा बनाए कि ये वहां पर रहा भी करे, ये वहां पर सुकूनत भी किया करे। देखिए उसके शौहर का दिल, उसने नहीं कहा कि मैं तीनों पालन लिया और दूजा दिन भी मैं खर्चे चुका। उसने नहीं कहा मेरी औरत को सैलरी है और मैं चर्च दे खर्चे चुका और पादरी कह रहे अदायगियां दो तो पादरी ने भी देंगे अदायगी। ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आता। औलाद इसके हाल नहीं है। खुदा की खिदमत करती, खुदा के लोगों की, खुदा से डरने वाली औरत, इससे घर बना लिया, कमरा उसके लिए बना लिया और जब कभी अलीशा नबी का वहां से गुजर होता वो वहां पे ठहरता। अलीशा नबी ने जब इस पे गौर किया और उसने कहा कि तू क्या चाहती है इस खिदमत के बदले? क्या मैं बादशाह से तेरी फरमाइश करूं या जो भी तेरे दिल में है? यहाँ से आप हिसाब लगाए कि उसकी फेवर खुदा की तरफ से किस कदर है कि अलीशा नबी कहता है कि तेरे बारे में मैं बादशाह से भी बात कर सकता हूँ अगर तू कहती है। वो कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलीशा कहता है अपने नौकर से कि देख इस औरत की जिंदगी में क्या जरूरत है, और वो औरत खुद तो नहीं बताती, लेकिन अलीशा का नौकर जेहाजी कहता है कि ये बेऔलाद है और इसका शौहर बुढ़ा हो चुका है। वाज़ह तौर पर कलाम मुकद्दस में लिखा है। और अलीशा नबी उसे बरकत देता है और उसे कहता है कि आइंदा स्प्रिंग में तेरे यहाँ, मौसम बहार में तेरे यहाँ औलाद होगी, तेरे यहाँ बेटा होगा। कहती हुए इसे झूठ ना बोल। वो कहता है नहीं ऐसा ही होगा। ये इसका पहला सफर का पड़ाव, बांझपन से मां बनने का सफर, जो इसने बिना लालच के खिदमत के इवज में हासिल किया। हम देखते हैं कि उसने अलीशा नबी से नहीं कहा कि देख मैं तेरी इतनी खिदमत करती हूँ अब तो मुझे औलाद दे, या खुदा से दरख्वास्त करके वो मुझे औलाद दे। वो बिना किसी लालच के खिदमत कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से डर रही है और खुदा के खादिम को खुदा का मंसूर बंदा जानते हुए
करनी है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। बगैर लालच के खिदमत के मैदान में उतरिए, बगैर लालच के खुदा के लोगों की इज्जत कीजिए, बिना किसी मकसद के पूरा करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप सोचे अच्छा और मैं चर्च जाना हो तो चर्च वाले मेरे ऐ भी काम कर जो भी काम कर। नो, इट इज गॉड्स टाइमिंग। वो खुदा का वक्त है कि उसने कब आपको आपकी खिदमत का अजर देना है। ना वो मुझे पता है, ना यहाँ बैठे खादमीन को पता है। शलेमी औरत ने सफर को तय किया बगैर ये जाने कि मुझे एट दी एंड औलाद मिलेगी, और खुदा ने उसे औलाद बख्शी उसकी खिदमत के बस। बचपन से अब वो माँ का सफर तय कर रही है। और जब उसके यहाँ बेटा हो गया तो एक दिन वो बेटा क्या होता है, अपने बाप के साथ खेत में जाता है और उसका सर जो है वो कलामे मुकद्दस में लिखा है दर्द होना शुरू हो गया। वो कहता हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, और इसी दर्द के सबब से वो बच्चा मर जाता है। वो बच्चा मर जाता है तो यही शलेमी औरत अपने शौहर से कहती है, अब देखे मुर्दा के अंदर जिंदगी लेने का सफर इसका शुरू हुआ। यहाँ पे मैंने पहले कहा कि जंगजू माँ, ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करती है। इसने अपने शौहर से नहीं कहा कि तू जा और जाकर एलीशा नबी को बुला कर ला। इसने अपने शौहर से कहा कि गधा तैयार कर और किसी को इजाजत दे कि वो मेरे लिए सारे सफर की तैयारी करे। सफर की तैयारी हुई और ये औरत चल दी और जाकर के एलीशा के पास पहुंच गई और एलीशा नबी से कहती है मेरे साथ चल और चल के मेरे बेटे को जिंदा कर। वो मुर्दा है, अब उसे जिंदा कर। एलीशा अपने नौकर को भेजता है अपना आसा देकर, कहता उस लड़के के मुंह पर लगाना तो वो जिंदा हो जाएगा। ये औरत डट गई, इसने कहा कि मैं तो तुझे साथ लेकर के जाऊंगी। सो ऐसा ही हुआ, वो नौकर आगे आगे गया, उसने मुंह पर आसा लगाया और कुछ भी फर्क ना हुआ, वो बच्चा मुर्दा ही था। सो एलीशा ने देखा कि ये इसरार करती है, सो एलीशा नबी इसके साथ चल दिया। जब उस घर में पहुंचा उसने देखा कि उस कमरा के अंदर बच्चा मुर्दा पड़ा हुआ है। सो एलीशा नबी ने, आप कलामे मुकद्दस में से इसके डिटेल्स पढ़िएगा, उसने उस बच्चा को खुदा की कुव्वत से, उसकी दी गई कुव्वत से उसने उस बच्चा को क्या किया, जिंदा कर दिया। इसका पूरा प्रोसेस आप देखिएगा। ऐसा नहीं कि एलीशा के जाते ही वो बच्चा जो है वो जिंदा हो गया, उसको उसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ा। वो जिस बिस्तर पर था उस बिस्तर पर लेटा, उसके हाथों को थामा। आप देखेंगे उसके मुंह के ऊपर इसने अपना मुंह रखा। एक प्रोसेस के बाद वो बच्चा जो है वो जिंदा हो गया। मुर्दा बच्चे के अंदर जिंदगी भर दी गई। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने ये नहीं सोचा कि ठीक है अब मेरा बेटा मर गया है, फिर कभी एलीशा आएगा तो मैं उससे कहूंगी चल मुझे नई औलाद दे। कैन यू इमेजिन? उसका ईमान देखिए, वो अकेली औरत सफर कर रही है। हम नहीं जानते उसे कितना अरसा लगा, वो कितनी देर में उस नबी तक पहुंची, रास्ते में उसे क्या क्या मुश्किलात आई। औरत खुद निकल पड़ी कि मैं अपने मुर्दा बेटे के लिए खुदा के नबी से, खुदा से जिंदगी को मांग लूं। आज यहाँ जितनी माएं बैठी हैं, आप अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, आप अपनी औलाद पर गौर कीजिए। आपके बच्चे जवान हो गए हैं, आपकी औलाद अच्छे और बुरे में फर्क
उसने कहा कि हुन नहीं सोंदा मेरा मुंडा, की करिए। मैंने कहा आप कह रही है ये इसी ऑफिस में बैठे बात हुई। मैंने कहा आप ये कह रहे कि आप हुन की करा, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा आप ही कर सकती हैं। कितनी माएं हैं जिन्होंने रोजे रखे अपने बच्चों के लिए, जो रातों को उठ के दुआएं करती हैं, जो घुटनों के बल होकर के दुआएं करती हैं। मैं भी कहूं कि हाथ खड़ा कीजिए तो मैं जानती हूं 1 से 2 माएं होंगी जिन्होंने कभी रोजा रखा होगा अपनी औलाद के लिए जिंदगी में। आपके बच्चे खुदा से दूर हैं, वो मर रहे हैं। आपको बड़ा शौक है मुस्तकबिल जानने का, कल की होना है। मैं आपको बताती हूँ कल क्या होगा। अगर तेरा बेटा खुदा से दूर है तो वो जहन्नुम की आग में जलेगा। अगर तेरी बेटी खुदा से दूर है तो वो जहन्नुम की आग में जलेगी। ये होगा कल। लेकिन अगर तू ऐसी माँ है जो खुदा से डरती है, जो रातों में, जो दिन के पहरों में खुदा के आगे झुकती है, जो दुआएं करती है, जो सिजदे करती है, जो ये चाहती है कि मेरे बच्चे, मेरा घराना खुदा के साथ अपनी बादशाही में हो, तो तेरा फ्यूचर यही होगा कि तेरी औलाद खुदा के यहाँ सुकूनत करेगी, भलाई और रहमत तेरे घर में होगी। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगी, तेरी औलाद बाहर जाते वक्त मुबारक होगी, तेरा टोकरा, तेरी कठौती मुबारक होंगे, बशर्ते कि तू शुनेमी औरत की तरह दलेर हो जा। देख तेरी औलाद किस गुनाह में मर रही है, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी बहुएं किस गुनाह में मर रही है। क्या चीज उनको मुर्दापन की तरफ लेकर के जा रही है। जितनी सासें यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी बहुएं, आपकी बेटियां हैं। खुदा ने औलाद आपको बख्शी तो खुदा ने ये बहुएं भी आपको बख्शी। आपके दामाद आपके बेटे हैं। खुदा ने आपको दयानतदार जानते हुए आपको ये फैमिली बख्शी है। और जितनी बहुएं यहाँ पर हैं, आपकी सासें जो है वो आपकी माएं हैं। ये आपका खानदान है जो खुदा ने आपको बख्शा है। शनेमी औरत, पहले हमने देखा इसकी खिदमत का सफर, खिदमत के सबब से खुदा ने इसे औलाद बख्शी। आज आपके घर में अगर कोई बांझ है जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, मैं खुदा की खात्मा, खुदा की बेटी होते हुए आपसे कहती हूँ कि आप खड़े हो जाइए ऐसी औरतों के लिए, ऐसी बहनों के लिए दुआओं में, और खुदा से मांगिए। खुदा औलाद बख्शने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया। बशर्ते कि मैं और आप ऐसी बहनों के लिए खड़े हो जाएं। उन्हें बताइए कि खुदा तो उसको भी औलाद दे देता है जो औलाद मांगती नहीं। वो सिर्फ खुदा से डरती है, खुदा के खादिमों की क्या कर रही है, खिदमत कर रही है, और बदले में खुदा के खादिम ने उसके लिए दुआ की और उसके यहाँ औलाद होगी। वो जिसने पहले कभी मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं किया, इस साल वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही होगी। वो जिसके घर में कभी नन्हे कदम नहीं पड़े होंगे, आज उसके घर में नन्हे कदम जो है भागते दौड़ते होंगे। लोग उसको देखकर मुबारक कहते होंगे, लोग उसका हाल बयान करते होंगे कि इसने खुदा की खिदमत की और खुदा ने उसके एवज से औलाद बख्श दी। मेरे अजीजों, पहला सफर खिदमत का, दूसरा सफर ईमान का, कि जब उसने देखा औलाद तो खुदा ने बख्श दी, अब किसी सबब से वो औलाद मुर्दा हो गई है, उस औलाद में से जिंदगी जाती रही है, तो उसने अपनी खिदमत के सफर को एक लेवल और अप कर दिया। अब वो ईमान के सफर में आ गई, अब वो जंगजू बन गई। उसने अपने शौहर से कहा
और उसने वैसा भी किया। खादमों के साथ ताल्लुक रखना कितना जरूरी है। आप खुदा के खादमों को अपने घरों में उतारा कीजिए, अपने बच्चों को बताया कीजिए। बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो मिल के बच्चों के साथ चुगलियां कर रही होती हैं। आप क्या खुदा से बरकत पाएंगे? जब आप चली जाएंगी दुनिया से तो आपके बच्चे क्या सोचेंगे? मेरी माँ बड़ी चुगलखोर सी, और साढ़े नाल इंज गल्लां करदी होंदी सी, मेरी माँ बड़ी झूठी सी, और मैनूं इंज दसदी होंदी सी। आपकी हर छोटी छोटी बात आपके बच्चे नोट करते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, कलाम मुकद्दस में लिखा है इंसाल 31 में कि उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, वो कहते हैं हमारी माँ जैसी कोई है नहीं। ना हमने कभी अपनी माँ को झूठ बोलते देखा, ना किसी के साथ बुरा करते देखा, ना गाली गलौज करते देखा, ना लड़ाई झगड़े करते देखा, और ना सीसीटीवी कैमरा बनते देखा। सीसीटीवी कैमरा समझते हैं? हाँ, बाहर बैठ जाना तो देखना वो कि ले जा रहा है, किधर नु जा रही थी, किधर आ रहा है, इन्ना घर है कौन आया तो ना करो कौन गया। वेरी बैड। आप आज जो कुछ कर रहे हैं यही कुछ कल को आपकी बेटियां करेंगी, यही कुछ आपकी कल को बेटियां करेंगी, आपके बच्चे करेंगे। इसीलिए ऐसी माएं बने जो खुदावन से डरने वाली हो, जिनको पता हो कलाम में लिखा है कि तू ऐब जोई ना कर ताकि तुम्हारी ऐब जोई भी ना की जाए। जिनको पता हो कि कलाम खुदा में लिखा है तू चोरी ना कर। जिनको पता हो कि कलाम खुदा में लिखा है तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। तराशी हुई मूर्त समझते? ये तो वो मूर्तें हैं ना जिनको हम तराशते हैं, पत्थर से या चौक से बनाते हैं। एक वो मूर्तें है जिनको हम अपना रुपया पैसा दे करके, अपना वक्त दे के अपनी जिंदगी में रखते हैं। मूर्त बना ली जाती है, बड़ा सही है, बड़ा गलत है, ये है वो है। तू अपने लिए कोई भी तराशी हुई मूर्त ना बना। मेरे अजीजों, अगला सफर इसका देखते हैं, फर्मा बरदारी का सफर। 8वें बाब में दूसरे सना 3 में आपको मिलेगा इसका जिक्र। अलीशा नबी ने इससे कहा कि इस मुल्क में जिसमें तू रहती है काल पड़ने को है, बस तू इस मुल्क से दूसरे मुल्क जा, 7 साल वहीं रह, ताकि तू काल की हालत में मर ना जाए। आप देख रहे हैं खिदमत करने का नतीजा, खुदा से डरने का नतीजा। जो कुछ उसके पास नहीं था खुदा ने उसको वो दिया, और जब उस दिए गए में बेबरकती आना शुरू हुई तो खुदा ने उसे फिर से रिवाइव किया, जिंदा किया, बाबरकत बना दिया। अब खुदा इसको आसमानी फेवर दे रहा है कि देख इस मुल्क में बुरे हालात होने वाले हैं, तू किसी और मुल्क चली जाए। तो कहने ने बाद का वीजा लगना, हाँ उसका वीजा भी लग रहा है। कौन लगवा रहा है? खुदा खुद लगवा रहा है कि देख पाकिस्तान में बड़े हालात खराब होने को है, तू ऐसा कर अमेरिका चली जा, तू कनाडा चली जा, इंग्लैंड चली जा, वहां तेरे पास खाने पीने को कसरत से होगा। देखें वो औरत, वो माँ जो खुदा से डरती है, खुदा खुद उसकी हिफाजत कर रहा है, खुदा खुद उसके खानदान को फेवर बख्श रहा है, खुदा आने वाले बुरे हालातों की आगाही उसको दे रहा है। खुदा नहीं चाह रहा कि वो और उसका घराना काल में मर जाए या उन पर किसी किस्म की कमी आए। खुदा अपने बंदा को भेज कर
करके उसे आगाह करता है कि तू इस मुल्क को छोड़ दूसरे मुल्क में जा। और वो जाती है और वहां वक्त गुजारने के बाद क्या होता है, बादशाह उसके मुल्क का वो अलीशिया के नौकर से पूछता है कि बता अलीशिया ने कितने मौजज़े किए हैं और क्या क्या मौजज़े किए हैं। जहाजी ये बता रहा होता है कि उसने शूनीम में एक शूनीमी औरत के मुर्दा बेटे को भी जिंदा किया। और उसी दौरान शूनीमी औरत जो है वो बादशाह के हुजूर में फरियाद लेकर आती है कि देख, मैं कुछ दिनों के लिए या कुछ सालों के लिए इस मुल्क से बाहर गई थी, अब जो कुछ मेरा है और उस पर कब्जा कर लिया गया है वो मुझे वापस कर दे। आप देखिएगा कि इसकी जिंदगी पर खुदा की फेवर किस तरह आई। हो सकता है बादशाह इसकी कभी ना सुनता या इसे कहता कि सबूत ला, ये कर वो कर, लेकिन इसकी कहानी जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर आप इसकी जिंदगी में देखें बरकत को। जब बादशाह को पता चला, जहाजी ने कहा कि यही वो औरत है जिसके मुर्दा बेटे को अलीशिया ने जिंदा किया, बादशाह ने इसको अपने हुजूर में बुलवाया और इससे पूछा क्या ऐसा ही है? इसने कहा हाँ ऐसा ही है। सो बादशाह ने वो सब कुछ जो इससे छिन गया था इसे वापस दे दिया। आप खुदा की फेवर देखिए इसकी जिंदगी पर। ऐसी माँ जो जंगजू माँ है, जिसने अपने ईमान को जाने नहीं दिया, जिसने अपनी फर्माबरदारी को जाने नहीं दिया। अलीशिया ने इसे कहा इस मुल्क में से चली जा, तो वो फर्माबरदारी के सबब से उस मुल्क से चली गई। उसने नहीं कहा सानू रब आपे आके दसेगा तो फिर असे जावांगे। आप क्यों नहीं तो जा रहे हैं इस मुल्क तो, आप तो इतने रहना है, सानू कलाई जा रहे हैं अगले मुल्क। फर्माबरदारी, जो कुछ खुदा के बंदा ने कहा इसने उसकी फर्माबरदारी की और इस सबब से ये और इसका घराना काल से भी बच गए और उसके साथ साथ जो कुछ इनसे छिन गया था वो भी इन्हें वापस कर दिया गया। और ना सिर्फ इतना बल्कि बादशाह ने कहा कि ख्वाजा सरार को इसके साथ भेजो। बादशाह ने अपना कह ले कि पर्सनल असिस्टेंट भेजा कि जाके इसके मामला तय करो। ये ऐसे ही है कि आप जाए मरियम नवाज के पास और वो अपने सेक्रेटरी को भेजे और कहे जाओ जी इसके सारे मामला हल करके आओ। कोई बात रह जाएगी पीछे, कोई बात रहेगी पीछे। ऐसी फेवर्स खुदा उन माओं को दे रहा है कलाम मुकद्दस में, उन औरतों को दे रहा है कलाम मुकद्दस में जो खुदा से डरती है। खुदा से डरने का मतलब ये नहीं कि कमरा बंद करके कंपी जाओ है खुदा है खुदा है। नो, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, अपनी बातों पर गौर कीजिए, अपने हालातों पर गौर कीजिए। क्या तू ऐसी माँ है जो उंगली थाम कर अपने बच्चे को लेकर के जाती खुदा काम नहीं करने आते तेरा, फलाने के पास चले, ढंकाने के पास चले। खुदा तुझे लगता है कि ये भूल जाएगा, एक दिन जब तू खुदा के सामने खड़ी होगी तो किस मुंह से कहेगी कि तू मेरा खुदा है। तेरे आगे वो फिल्म चलाएगा तेरी, तू क्या क्या करती गई। मैं अपने लिए भी ये कलाम मेरे लिए भी इतना है। खुदावंद से डर, उसके खौफ में जिंदगी गुजार और वही तरबियत अपने बच्चों को दीजिए। आप जंगजू हैं, आपने अपने बच्चों के लिए जंगें लड़नी है इब्लीस से। वो बातें जो आप अभी कर रही हैं ये आपकी आने वाली नस्लों में जाएगी। इब्राहिम ने झूठ बोला कि सारा मेरी बहन है, वही झूठ इसहाक ने बोला कि रिबका मेरी बहन है। और बात वहीं खत्म नहीं हुई, आगे चल के याकूब जो कि इब्राहिम का पोता, उसने भी झूठ बोला, हाँ मैं ही ईसा हूँ, मैं ही तेरा इकलौता बेटा हूँ, मैं ही बरकत का वारिस हूँ। और उस खानदान की शक्ल देखिए कि वो तितर बितर सा नजर आता है। एक बेटा भाग गया है,
बेटा जो रह गया है वो अपने भाई की जान का दुश्मन बन गया है। घर से बाहर दूर रिश्तेदारों में मजदूरियां कर रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? आपकी आज की हरकत आपकी नस्लों को तबाह भी कर सकती है और बना भी सकती है। आज आपके पास फैसला है, जितने बात है यहाँ पे आपके लिए भी ये कलाम शमीमी औरत की तरह खिदमत गुजार बनिए, ईमान से खड़े होने वाले बनिए, फर्मा बरदार बन जाइए। तेरा बेटा तेरी नहीं सुनता, तेरी बेटी तेरी नहीं सुनती, तो किसकी सुनती? कौन है जिसका असर उस पर तुझसे भी ज्यादा है और वो क्यों हुआ है? गौर करिए अपने खानदानों पर कि वो जिसकी सुन रही है या जिसको आपका बेटा सुन रहा है वो इस लायक भी है कि उसको सुना जाए। और आपने अपने उस ओहदे को कैसे जाने दिया? ध्यान इधर दीजिएगा सारे। खुदा ने तुझे माँ बनाया, तुझे बाप बनाया कि तू उस मिरास की हिफाजत करे, उनकी परवरिश करे। आपने क्या किया उसके साथ? आपने उस सुलाल के साथ क्या किया? आपसे पूछगछ की जाएगी, खुदा आपसे पूछेगा। मेरे अजीजों, इसके साथ हम एक और औरत की बाबत सीखेंगे और ये भी ऐसे जंगजू मां थी, एक कनानी औरत थी। अनाजील में इसका जिक्र मिलता है। एक बदरू थी जिसकी बेटी को सताती थी, बुरी रूह, नापाक रूह इसकी बेटी को सताती और ये यीशु के पीछे सूर और सैदा की सरहदों से आई। गैर कौम की औरत, कनानी औरत, कनान से इसका ताल्लुक। और कनानी वो लोग थे जो बाल देवता की प्रस्तिश करते थे, जो कहते थे बाल देवता से बड़ा कोई देवता नहीं। पुराने अहदनामा में आप देखेंगे इस देवता के बारे में। सो ये कनानी औरत यीशु के पीछे आई और इसने चला कर कहा, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मेरी बेटी को शिफा दे क्योंकि बुरी रूह है जो उसे सताती है। यीशु के शागिर्द, यीशु ने इसको सुना तो लेकिन अनसुना कर दिया, वो चलता गया। शागिर्दों ने इससे कहा खुदा यीशु मसीह से, किसको भेज इस औरत को, ये हमारे पीछे पीछे चलाती हुई आ रही है। फिर आई, पता नहीं कितनी देर चलाती रही, कितना सफर तय करके आई और इसने चलाना कम नहीं किया। इसने नहीं ये सोचा कि आज मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही तो उसका मतलब है मैं फिर से दुआ ना करूं। अगर फिर दुआ नहीं सुनी जा रही तो फिर से मैं दुआ ना करूं। अगर फिर भी दुआ नहीं सुनी जा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर दुआ ना करूं। वो तेरी दुआओं को सुन तो रहा है लेकिन वो तेरे ईमान को देखना चाहता है। तू उसके ईमान दिखा, वो तुझे मौजज़ा दिखाएगा। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह पलटे इसकी तरफ और कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को देना रवा नहीं। आप किसी के पास कुछ लेने जाए और वो वैसे करे कि अपने बच्चों की चीज़ा मैं कुत्तियां नहीं दे सकता, क्या फीलिंग्स होंगी? तुसी ते कहना चलो अगे बढ़ो, रहन दो, ऐसे है ही इंजे तो इंजे। कितनी बुरी है ने मैंने गल कही। ग्रीक में अगर हम इस चीज को देखें, उर्दू में ये बड़े सख्त अल्फाज लगते हैं, लेकिन अगर इसी चीज
यीशु मसीह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो था कुनारियोन, जिसका मतलब है छोटा कुत्ता जिसको घर पे पालते हैं, अ लिटिल डॉग, पपी जिसको कहते हैं, जिसको आप गोदियों में भी लेके घूमते रहते हैं। यीशु मसीह ने उसको वो निकाल के बड़ा ऐसे गली में फिरने वाला जो है जिसको कुत्ता कहा जाता है, कौन, यीशु मसीह ने इसको कुनारियोन कहा, यानी कि लड़के की रोटी लेके मैं घर पे पाले हुए कुत्ते को नहीं देख सकता। ये एक मुहावरे के तौर पर आप ले इस बात को। वी डोंट नो कि उस टाइम में ये मुहावरा था या नहीं, लेकिन लगता तो यूं ही है कि मेटाफोरिकली ये बात कही गई है। अब आप देखिए, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। इस माँ ने इतने सख्त अल्फाज सुने, लेकिन उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही। उसके बाद भी खड़ी रही और यीशु से कहती है कि कुत्ते भी तो वही रोटी खाते हैं ना, उन्हीं टुकड़ों पर पलते हैं ना जो मालिकों की मेज से गिरते हैं। एंड देयर कम्स द टाइम, और वहाँ वो वक्त आया कि मेरे यीशु ने इस पर निगाह की, इसके दिल को देखा कि इसका दिल गरीब है, ये दिल की गरीब है। इसका ईमान देखिए, ये ऐसा नहीं कर रही कि दुआ नहीं सुनी जा रही तो मैं अपना रुख बदल लूं। ये वहीं खड़ी रही, ईमान से खड़ी रही और उससे कह रही है कि तू दे दे शिफा, तू तो दे सकता है। मेरी हालत कैसी भी क्यों ना हो, मैं चाहे इस्राएल से ताल्लुक रखती हूँ या मैं गैर कौम से ताल्लुक रखती हूँ, ऐ मेरे खुदा तू तो कर सकता है, तू हर हाल में कर देगा। और यीशु ने कहा कि मैंने तेरे जैसा ईमान नहीं देखा। What a wonderful statement। खुदा यीशु भी उसके ईमान की दाद दे रहे हैं। ऐसी माएं बने, और लिखा है कि उसी घड़ी उसकी बेटी शिफा पा गई। ऐसी माएं जब अपने बच्चों के लिए रखना में खड़ी होने वाली हो। बच्चे हाथ से निकल गए हैं, वक्त अभी भी है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपके बच्चों की सांसें चल रही हैं, आपके पास वक्त है। झुक जाइए खुदा की हजूरी में। मैंने उस बहन से कहा कि तूने ही सब कुछ करना है, जाके खुदा की हजूरी में झुक, उसको अपने आंसू देखने दे, उसको वो दर्द देखने दे जो तू अपने बच्चे के लिए रखती है। अगर नहीं तुझे दर्द होता इस बात को जान करके कि तेरा बच्चा आइंदा हलाक होगा, तो इससे खतरनाक कोई और चीज नहीं हो सकती। आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। ऐसे घराने तश्कील दीजिए, ऐसा नमूना पेश कीजिए कि आपके बच्चे आपको देखकर आपको मुबारक कहे, और जब वो आपको मुबारक कहे तो आपके खुदा को मुबारक कहे। वो कहे दलेरी के साथ, जैसे कौम बनी इस्राएल कहती कि तू हमारे बाप इब्राहिम का खुदा। आपके बच्चे दलेरी से कहे कि तू मेरे बाप का खुदा, तू मेरी माँ का खुदा, तूने कभी मेरे घराने को तन्हा नहीं छोड़ा। यही कुछ मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और यही कुछ मैं अपनी माँ को करते देखता आया कि वो दुआओं में झुक जाती, वो सिजदों में झुक जाती, वो रोजे रखती, वो मेरे लिए खुदा के आगे दरख्वास्तें करती, और उसने दुआओं के वसीला से फिर से मुझे इब्लीस के चुंगल से छुड़ा लिया। आज उसकी दुआओं के सबब से मैं इस काबिल हो गया कि मैं भी दलेरी के साथ इस बात की शुक्रगुजारी कर सकूं कि खुदा जब तू आएगा, यीशु जब तू आएगा, मैं बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करूंगा। मेरे अजीजों, आप जंगजू हैं, जितनी माएं यहाँ पे हैं, आप बहुत अच्छी हैं। खुदा ने
आपको माँ बनने के लिए चुना। ये खूबसूरत मिरास आपको दी, चाहे किसी की बेटियां हैं या किसी के बेटे हैं, ये खूबसूरत औलाद खुदा की तरफ से आपको मिरास मिली है। अब वक्त है कि इसको खूबसूरत बनाकर आप इसको खुदा के पास ले आए। आमीन, हालेलुया। जो चीज जिसकी है उसके पास होनी चाहिए। आपकी औलाद अगर मैं 24 घंटे अपने पास रखूं तो वो फेयर नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो इस मकसद के लिए पैदा नहीं की गई। आपकी औलाद खुदा की मिरास है। अगर आप इनको खुदा से पास रखेंगे तो ये भी अच्छा नहीं होगा। खुदा के बगैर ये मुर्दा से है। मरियम ने यीशु से कहा, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। आज गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में खुदा कहाँ है? आपके बच्चों की जिंदगी में आया खुदा है या नहीं? अगर तो है तो वो अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, लेकिन अगर खुदा नहीं है तो ऐ माँ उठ खड़ी हो। और जैसे इब्राहिम ने इसहाक को खुदा के सामने मज़बा पर डाल दिया, अब वक्त है कि तू अपने बच्चे को मज़बा पर लाना सीख जाए। अपने घर पर मज़बा बना और दिन रात अपने बच्चे को वहां पर रख, रूहानी तौर पर वहां पर उसे रख, खुदा की हज़ूरी में रख। तेरी नहीं सुनता, तू उस तक नहीं पहुंच सकती, खुदा की वो सुनेगा। खुदा उस तक पहुंच सकता है। अगर वो तेरी नहीं मानता, खुदा से दुआ कर, वो मानेगा, वो मानेगी, बशर्ते कि तू जंगजू माँ हो, बशर्ते कि तू दलेर माँ हो जाए, तू ऐसी माँ हो जाए जो अपने बच्चा के लिए लड़ जाए। मैं जानती हूँ यहाँ पे एक बहन बैठी हुई लास्ट लाइन में, बहन सिद्रा। अर्ली मॉर्निंग ये बहन आती और इनकी बेटी बहुत बीमार थी, सर्दियों के दिन थे, 7-6 साल के करीब। ये अपने बच्चा को इस मज़बा पर लेटा देती थी, अपनी बेटी को, और रो रो के दुआएं करती थी कि खुदावंद मेरी बेटी को शिफा दे। और आज देखिए उनकी बेटी खुदा उनके फजल से बिल्कुल सलामती में है। खुदा उनका शुक्र है। आप ऐसी माएँ हैं जिनको खुदा ने बनाया ही ऐसा है। माँ का दिल, माँ की सोची, माँ के ख्याल, खुदा ने इसको तर्स से भरा हुआ है। वो अपनी मोहब्बत को भी माँ की मोहब्बत से तशबीह दे देता है। वो अपनी मोहब्बत को भी तेरी मोहब्बत में जाहिर करता है। बस तू देख कि तेरे घराने में तेरा किरदार कैसा है। इंसान होते हुए जो भूल चूक हुई है, जहां कहीं गलत कदम गए हैं, जहां कहीं इब्लीस ने वार किया है, अब वक्त है कि तू पाक रूह का लिबास पहन ले और जंग के लिए तैयार हो जा। खुदा से डरने वाली माँ, जंगजू माँ, हालात और मुश्किलात का सामना करने वाली माँ, आए अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, और मैं चाहूंगी जितनी माएँ हैं यहाँ पर वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। हालेलुया। जितनी माएँ यहाँ पर है, आए अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। हालेलुया।